गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चालू करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर द चैप्टर नंबर 3। थोड़ा बहुत आप यू ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस ग्रेड। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो लेट्स कंसीडर वन ऑफ द सोसाइटी मैप। कोई एक सोसाइटी जो है उसका मैप आई एम गोइंग टू शो यू। सपोज दिस इज द वेस्ट साइड एंड फ्रॉम हियर यू आर एंटरिंग द सोसाइटी। यहाँ से हम सोसाइटी जो है उसको उसमें एंटर करेंगे एंड दिस इज द रोड रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट साइड। यहाँ पे ईस्ट साइड है, यहाँ पे वेस्ट साइड है और ये जो है सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि मेन रोड है। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगेन इन द सोसाइटी रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट साइड वो मेन रोड है, तो मेन रोड से कुछ स्ट्रीट जाएगी। सो यहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स आर रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो है हमारा नॉर्थ और नीचे आएगा साउथ डायरेक्शन। तो हमारी जितनी भी यहाँ पे आप स्ट्रीट्स देखोगे दैट इज रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट जो मेन रोड है उससे परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप चेक करोगे तो मैंने कुछ स्ट्रीट्स लिखी है। स्ट्रीट नंबर 1 यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो देर आर 8 स्ट्रीट्स इन द सोसाइटी और सभी स्ट्रीट्स जो है उसमें कुछ मैंने नंबर लिखे हैं 1 से लेके 4 तक। दैट मीन्स नंबर स्ट्रीट नंबर 1 में है 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसे ही आप सोसाइटी में एंटर होंगे मेन रोड से एंड इफ यू टेक अ राइट टर्न और यू कैन से इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ साइड ऑन स्ट्रीट नंबर 1 you will find 4 bungalows. That is bungalow number 1, bungalow number 2, bungalow number 3, bungalow number 4. Same way if you are running further on the main road and if you are taking a first left, or you can say you are taking the street number 2 in the north direction, you are getting bungalow number 1, बंगलो नंबर 2, बंगलो नंबर 3, बंगलो नंबर 4। इसी तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हर एक स्ट्रीट के अंदर एवरी स्ट्रीट के अंदर कुछ बंगलोज रखे हैं हमने। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर कोई आपको अपना एड्रेस दे रहा है कि भाई मेरे घर पे आ जाना, तो आपका घर कहाँ पे होगा? तो वो बोलेगा कि कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी में भी ठीक है, अब आपको किसी के घर जाना है तो आपको 2 चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो स्ट्रीट नंबर कौन सी है और वो स्ट्रीट में बंगलो नंबर कौन सा है। सो रीचिंग any of the bungalow you need to ask 2 parameters. The first one is the street number and second one is the bungalow number. अगर कोई बोल रहा है कि my bungalow is located on street number 3 and bungalow number 3, so that means as we are entering from the main road, ठीक है, as you are entering from the main road or you can say from the gate, you have started running towards the east side, तो you have to find this is street number 1, हमें पहुंचना है स्ट्रीट नंबर 3 पे। तो ये रहा दिस इज स्ट्रीट नंबर 3। जैसे ही स्ट्रीट नंबर 3 हम पहुंचेंगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन और हमें मिलेगा सबसे पहले बंगलो नंबर 1, बंगलो नंबर 2 एंड बंगलो नंबर 3। दिस इज माई पॉइंट N और यू कैन से दिस इज माई बंगलो, दिस इज नीरव चनियारास बंगलो। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स नीरव चनियारा का बंगलो? दैट इज ऑन स्ट्रीट नंबर 3 एंड बंगलो नंबर 3। आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला है।
दैट मीन्स हमारा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कोई भी सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो आपको दो चीज़ें पूछनी पड़ेगी। पहली वाली है कौन सी स्ट्रीट में रह रहे हैं एंड वो स्ट्रीट में उसका बंगलो नंबर, ब्लॉक नंबर कौन सा है। वैसे ही अगर हम कुछ बात करें पॉइंट को लोकेट करने की, ठीक है फ्रेंड्स, अगर पॉइंट को लोकेट करने की हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करिए, ये है कोई ग्राफ या कोई एक पॉइंट जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक प्लेन के अंदर। तो वो पॉइंट है, अगर आपने किसी को पूछा है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए 2 पैरामीटर्स। दैट मीन्स वो पॉइंट जो है हमारी ये लेफ्ट साइड है उसको बोलेंगे लेफ्ट एज, लेफ्ट एज। तो ये वाला पॉइंट जो है लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे है, सो इट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज, लेफ्ट एज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। एंड बॉटम, दिस इज यू कैन से माय बॉटम एज, सो बॉटम एज से है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर की साइड। सो आवर पॉइंट इज 2,3 बनेगा। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बॉटम एज। सो कोई भी पॉइंट को किसी भी प्लेन के ऊपर लोकेट करने के लिए, उसका लोकेशन दिखाने के लिए या फिर वो कहाँ पे मार्क किया है वो दिखाने के लिए, यू मस्ट बी हैविंग 2 पैरामीटर्स। वन इज हाउ far it is located from the left edge and how far it is located from the bottom edge। एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, दैट इज इट इज अ क्लासरूम मैप। कोई भी एक क्लास जो है उसका मैंने मैप दिखाया हुआ, यहाँ पे है टी मतलब टीचर्स का टेबल, टी मतलब टीचर का टेबल है और टीचर के टेबल के पीछे हमारा रहेगा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और टीचर के सामने पूरे क्लासरूम में इस तरह से स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो आप चेक करेंगे तो टीचर के सामने स्टूडेंट्स जो बैठे हैं दैट इज इन 10 कॉलम्स। सबसे पहले अगर टीचर के लेफ्ट साइड से हम चालू करें, लेफ्ट साइड से चालू करें तो नंबर 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब लेफ्ट साइड से चालू किया 1 से और राइट साइड पे एंड हुआ एट पॉइंट 10। अब सेम वे ये तो हमारी हुई कॉलम्स। अब रोज मतलब एक ही तो स्टूडेंट बैठे नहीं होंगे, पीछे कुछ एक्स्ट्रा रोज भी होगी। सो दैट मीन्स पहले फर्स्ट रो में स्टूडेंट्स है, बाद में सेकेंड रो, बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सो दैट मीन्स टोटल 7 रोज है एंड कुल मिला के 10 कॉलम्स है। दैट मीन्स क्लास काफ़ी बड़ा है और उसमें स्ट्रेंथ है 70 की, क्योंकि यहाँ से चालू करेंगे तो ये 10, 10, 10, 10, 10, 10 और 10, मतलब सभी 10, 10, 10 को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा पूरे क्लास की स्ट्रेंथ 70 की। अब 70 में अगर आपको कोई स्टूडेंट कहाँ पे बैठा है अगर वो जानना है तो से सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डार्कन किया हुआ, कुछ डार्क किया हुआ है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे बैठा है अगर हमें वो जानना है तो हमें चेक करनी पड़ेगी उसकी कौन सी कॉलम है और उसकी कौन सी रो है। तो अगर हम रो वाइज जाए तो सबसे पहले वो कौन सी रो में है, रो नंबर 3। तो वो स्टूडेंट जो है थर्ड रो में बैठा है, तो ये पूरी थर्ड रो में कहीं पे होगा। अब थर्ड रो के अलावा हमें और क्या चाहिए, कौन सी कॉलम पे है। तो अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में आप जाओगे तो थर्ड रो में ये कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट जो है वो मिल जाएगा। सो ये पॉइंट जो है, ये स्टूडेंट जो है वो कौन से लोकेशन पे है अगर हमें फाइंड करना है तो थर्ड रो कोमा फोर्थ column. So point is located at 3, 4
आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला होगा। इसका जो बेसिक्स है थोड़ा बहुत यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ग्रेड। दिस इज नोन एज एन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कुछ दो तरह की एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ओरिजिन। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह का बेसिक्स है। जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस बेसिक डिटेल्स। अभी तक के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी को पता चला होगा। काफ़ी इजी है, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, हमारी रियल लाइफ में यूज़फुल है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा एफर्ट्स है दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।